ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल मिथुन राशि के बारे में। आखिर मई के माह में मिथुन राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका कैरियर, प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध आपके कैसे रहेंगे और वित्त के मामले में आखिर कैसा रहेगा, एवं मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहने वाला है। मई के महीने में यह राशिफल गोचर ग्रहों के माध्यम से एवं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा। बात कर लें, यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ परेशानी जनक रहने की संभावना है। चौथे भाव में केतु और दसम भाव में राहु, मंगल और बुध महीने की शुरुआत में ही स्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में अशांति का दौर रहेगा। आपस में सामंजस्य की कमी दिखाई देगी। परिवार के लोग आपसी सामंजस्य को महत्व न देते हुए अपने निजी विचारों पर कायम रहेंगे, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। इन स्थितियों से बाहर निकलने में आपको भी प्रयास करना होगा। हालांकि भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और हर स्थिति में वे आपका साथ अवश्य देंगे। सामान्य रूप से यदि हम बात करें मिथुन राशि वालों का जो मासिक राशिफल है वो कैसा रहेगा। यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है। विशेषकर आपको अपने करियर और अपने पारिवारिक जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक चुनौतियां आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको धन के सुचारू आवागमन को ध्यान देना होगा, जिससे आपका धन जो है बार बार आता रहे और लंबी यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं। यह यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी और उनसे आपको लाभ होगा। व्यापार में उन्नति होगी। व्यापार में चल रही पुरानी जो समस्या है वह भी दूर होगी। समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, नामी गिरानी जो लोग हैं, उनसे आपका मेल मुलाकात आपकी होगी। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा। आपका रिश्ता पुष्प के समान जो है बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन बिता रहे लोगों को अपने विवाहित जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के मामले में महीने का जो पूर्वार्ध भाग है वह अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई करना लाभदायक आपके लिए रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के वित्त के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी और एकादश भाव में बृहस्पति, शुक्र और उच्च राशि के सूर्य के कारण आर्थिक स्थिति प्रबल रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। आपके पास एक से अधिक माध्यमों से धन आने के योग बन रहे हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी आपको धन में वृद्धि होगी और नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी किसी न किसी प्रकार का धन आपको प्राप्त अवश्य होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। आपने पूर्व में कही गई शेयर बाजार में जो आपने निवेश किया था उससे भी आपको धन प्राप्त होगा, जिससे यह महीना आपको आर्थिक तौर पर अनुकूल दिखाई देगा। महीने की शुरुआत में भी खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपको किसी तरह की कोई समस्या महसूस नहीं होगी। हालांकि जो है 14 मई को सूर्य और 19 मई को शुक्र महाराज आपकी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आर्थिक खर्च बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसे खर्च होंगे जो अति आवश्यक होंगे और आप उनसे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। इसलिए खर्चों की अधिकता के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है। फिर भी आपकी आमदनी में कमी नहीं होगी, क्योंकि शनि महाराज जो है आपकी आमदनी में कमी नहीं होने देंगे। शनि महाराज नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और बृहस्पति महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आप अपनी प्रतिभा
और मेहनत के दम पर अच्छा आर्थिक लाभ कमा पाएंगे और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाएंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य मई के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि चतुर्थ और दसम भाव पर राहु, मंगल और बुध जैसे तथा केतु जैसे ग्रहों का भी जो है प्रभाव छाती में संक्रमण और जलन जैसी समस्याएं दे सकता है। आपको मौसम में संक्रमण से भी बचने का प्रयास करना चाहिए, वरना आपको सर्दी जुकाम लग सकती है। इस दौरान मौसम बदलने से आप बीमार हो सकते हैं। किसी प्रकार की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दौरान आपका शल्य चिकित्सा के द्वारा अपना निदान संभव है। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, तो इस दौरान आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप इन परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। अब हम करियर के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर मिथुन राशि वालों का करियर कैसा रहेगा? करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में ही दसम भाव में राहु, मंगल और बुध की युति होगी। कार्यक्षेत्र में आपका अपने आसपास के माहौल को देखकर मन खराब होगा। आप अपने आसपास के लोगों से झगड़ा कर सकते हैं। यह वाद विवाद बढ़ सकता है और इसका असर आपकी नौकरी पर नकारात्मक रूप से पड़ने की प्रबल संभावना दिख रही है। इसलिए बहुत हद तक आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। पारिवारिक कलह क्लेश का प्रभाव भी आपके काम पर पड़ने की प्रबल संभावना महीने की शुरुआत में बन रही है, इसलिए आपको सावधानी रखनी ही होगी। हालांकि राहत की बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और आपके काम से संतुष्ट होंगे, इसलिए आपको बहुत लाभ मिल सकता है। आपको धन प्राप्ति या पुराना कोई इन्वेस्ट भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से कार्यक्षेत्र में किसी भी वाद विवाद को बढ़ने न दें, नहीं तो मुसीबत आपको ही झेलनी पड़ेगी। व्यापार कर रहे हैं तो जातकों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। आपके व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। पहले से व्यापार में जो समस्या आ रही थी वह समस्या अब दूर हो जाएगी। आपका व्यापार प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आपको समाज के रसूखदार और इज्जतदार लोगों का सहयोग अवश्य मिलेगा। उनसे सहयोग से भी आपके व्यापार में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। आप कुछ नए लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश अवश्य करेंगे। अब हम आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीने आपके लिए पूरी तरीके से रोमानियत से भरा रहेगा। एक प्रेम प्रेमिका के दिल में जो ख्वाब होते हैं उन्हें पूरा करने का समय बस यही महीना है। आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे और आप अपने प्रियतम के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिससे बीच बीच में अहम का टकराव भी होगा, लेकिन इन्हीं ग्रहों की कृपा से आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। इसलिए आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में आते हैं तो अपने प्रियतम से विवाह के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत अवश्य कर लें। 19 मई के बाद स्थिति में हल्का सा परिवर्तन आएगा और आपके प्रियतम को किसी प्रकार से काम काज से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपका प्यार बढ़ेगा और कम नहीं होगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना जो है बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ने की प्रबल संभावना दिख रही है। आपका वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा। आपके जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन लाभ होगा। सामाजिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपका आपसी सामंजस्य इतना बेहतर होगा कि आप अपने परिवार की चुनौतियों को दूर करने में जो है एक दूसरे का सहयोग अवश्य देंगे। यदि आप संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान आपको कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बुधवार के दिन शाम के समय जो है
किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन नाग केसरी का पौधा पार्क में लगवाना चाहिए। आपको गणेश चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। आपको अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर कनिष्ठिका उंगली में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। राधे राधे, धन्यवाद।